नमस्कार। माई सेल्फ कंचन शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम देखते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। एनिमल्स का फूड सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एवं कुछ मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स से मिलकर बनता है। इन फूड सब्सटेंस के मैक्रोमोलिक्यूल को सीधे ही सेल्स तक नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए इन सब्सटेंस को सेल तक पहुंचाने के लिए सिंपल एवं माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना आवश्यक होता है। इस प्रकार फूड सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। अर्थात डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल मटेरियल में केमिकली ब्रेक डाउन करना होता है। डाइजेशन एक हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस होता है और ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन हमेशा ही एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अब आता है स्टेप ऑफ डाइजेशन। तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन से मिलकर बनता है। इंजेशन में हम जो भी न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं वो इंजेशन की प्रोसेस में आता है और डाइजेशन में इन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। अब्जॉर्प्शन में ये जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको बॉडी टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एसिमिलेशन में जो अब्जॉर्ब फूड होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। इजेशन में जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। सिंपल सब्सटेंस जो डाइजेशन के द्वारा बनते हैं अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की विधि के द्वारा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऊर्जा प्राप्ति के प्रमुख स्रोत बनते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किन किन पार्ट से मिलकर बनता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसेसरी ऑर्गन के मिलने से बनता है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ या बक्कल कैविटी से शुरू होकर फेरिंग्स, उसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन शामिल होते हैं और एसेसरी ऑर्गन में लीवर, पेंक्रियाज, सलेवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो डाइजेशन है उसकी प्रोसेस कैसे होती है। तो डाइजेशन की प्रोसेस माउथ या बक्कल कैविटी से शुरू होती है। यहाँ फूड टीथ के द्वारा मैकेनिकली प्रोसेस से तथा एंजाइम्स द्वारा केमिकली प्रोसेस से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। बक्कल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है। बक्कल कैविटी में हमारे डिफरेंट टाइप के साइज और शेप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी सलाइवा होती है वो भोजन को मॉइस्ट और लुब्रिकेंट बनाती है जिससे इसे निगलने में आसानी होती है। सलाइवा में प्रेजेंट अमाइलेज एंजाइम स्टार्च प्रक्रिया करके उसे डाइसैकेराइड शुगर माल्टोज में कन्वर्ट करता है। चूँकि यहाँ भोजन बहुत ही कम समय के लिए रुकता है इसीलिए यहाँ पर स्टार्च के आंशिक भाग का ही पाचन हो पाता है। इसके अलावा हमारी लार में मौजूद लाइसोजाइम नामक पदार्थ होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जीभ की सहायता से हम जो भोजन लेते हैं उसमें से लार मिलाई जाती है जिससे एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है जो बोलस कहलाती है। बक्कल कैविटी के पिछले हिस्से में ही इच्छापूर्वक बोलस को ले जाने पर निगलने की क्रिया प्रारंभ होती है
और फूड के फेरिंग्स में पीछे की ओर जाने पर सॉफ्ट पैलेट ऊपर की ओर खिंच जाता है। साथ ही एपिग्लोटिस भी बंद हो जाता है। एपिग्लोटिस एक पेप्लेक स्ट्रक्चर होती है जो गले में पीछे की ओर स्थित होती है तथा ट्रेकिया में भोजन को जाने से रोकती है। इस प्रकार भोजन ऊसोफेगस में पहुंचता है। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी या 25 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है, जो बक्कल कैविटी को स्टोमक से जोड़ती है। इस ईसोफेगस में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है, जिसमें पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है, जिससे भोजन धीरे धीरे नीचे खिसकता रहता है। चूँकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर डाइजेशन की क्रिया है वो नहीं हो पाती है। अब ईसोफेगस से भोजन सीधे ही स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक जो होता है वो एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं, फंडस, कार्पस या बॉडी और एंट्रम। आमाशय में भोजन को मथा जाता है। यहाँ मुख्यतः प्रोटीन का ही आंशिक पाचन होता है और प्रोटीन पाचन की जो शुरुआत है वो भी यहीं से होती है। स्टोमक में ही ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रीशन करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में प्रेजेंट बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जो भोजन को सड़ने से बचाता है। आमाशय में ही पाचन के बाद भोजन अब बोलस की जगह है काइम कहलाता है। अब आता है इसके फंक्शन ऑफ HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और सिक्रेटिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। आयरन और कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी करता है। इसके बाद भोजन आमाशय से सीधे ही छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत की लंबाई जीवित अवस्था में लगभग 3 मीटर होती है और मरने के बाद यह 7 मीटर तक लंबी हो जाती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डिओडिनम, जेजुनम और इलियम में डिवाइड होती है। डिओडिनम में पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस आते रहते हैं। पाचन का जो अधिकांश कार्य है वो ग्रहणी या डिओडिनम में ही पूर्ण होता है, जबकि शेष भाग में सिर्फ अवशोषण या अब्जॉर्प्शन की क्रिया ही पूर्ण होती है। बाइल साल्ट तथा लेसिथिन फैट के इमल्सिफिकेशन में सहायक होते हैं। अधिकांश पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो इलियम भाग में ही होता है। इलियम भाग में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो अब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देते हैं। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जल व कुछ विटामिन जैसे विटामिन के अवशोषित होते हैं। इसकी लंबाई भी 5 मीटर लंबी होती है। यह 3 भागों में डिवाइड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्सिव और डिसेंडिंग कॉलोन से मिलकर बनता है। भोजन का शेष अपचित भाग श्लेष्मा, डेड एपिथेलियल सेल, डेड बैक्टीरिया, बिलिरुबिन आदि सब मिलकर फिशेस बनाते हैं। यह फिशेस यहाँ से रेक्टम में चला जाता है। यह रेक्टम की वाल पर प्रेशर बढ़ाता है, जिससे स्फिंक्टर मसल खुल जाती है तथा फिशेस है वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस प्रकार एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। इसके अतिरिक्त इसमें लीवर, सलेवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक जूस भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो एसेसरी ग्लैंड कहलाते हैं। धन्यवाद।